अयोध्या में आज किस हवा की लूट है? धर्म की हवा है या फिर पाप की हवा चल रही है? महाराज, हाँ, पाप की छाया तो आपके राज्य के दूर दूर तक कहीं नहीं निवास कर रही है। आप जैसा धर्मवान, नीतिवान, गुणवान राजा जिस प्रजा को मिल जाए उसके धन्य भाग्य हो जाते हैं। महाराज, आपने अपनी प्रजा का हाल पूछा। जिस प्रकार से महाराज आपकी प्रजा आपके राज्य में मंगलमय जीवन यापन कर रही है, हर प्रकार से प्रसन्न है, हर तरफ बस आपके ही नाम की जय जयकार हुआ करती है। महाराज फिर कहते हैं, पिसर की सब्र में पलकर ये प्रजा खुशहाल रहती है, जिए युग युग तलक राजन यही हर हाल कहती है। नहीं है गैर की बस्ती, स्वयं अयोध्या की बस्ती है। यहाँ पर हवाएं भी सुख और शांति की बस्ती है। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई अमंगल नहीं है। हर तरफ मंगल ही मंगल है। सब सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं और आपके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए मंत्रवर। आज मैंने अयोध्या की कुशलाहट मुझे सुनाई है। यह दशरथ का हृदय प्रसन्न हुआ है आपकी बातों सुनकर। प्रजा है लहराता हुआ पाप, ये दशरथ उसका माली है। कहो मंत्रवर, फिर से कहो, क्या हमारी अयोध्या की फली फूली हरेक डाली है? फली फूली हरेक डाली है महाराज। आपके आज्ञा के अनुसार जिस स्थान पर जिस वस्तु का अभाव था वहां पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। आपने हम समस्त मंत्री सेवक को आदेश दे रखा है। आपके राज्य में जगह जगह पर चंदनवार वंदनवार सजाए जा रहे हैं। संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का आदर किया जा रहा है। जगह जगह पर यज्ञशालाओं का निर्माण किया जाता है। यज्ञ जप तप हवन निरंतर आपके राज्य में चल रहे हैं। जिस जगह पर पथिक को आने जाने में कष्ट होता था, संकट होता था, उन मार्गों को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। जिस जगह पर जल की अव्यवस्था थी वहां पर तालाब, नदियों का निर्माण किया जा रहा है। जिस जगह पर छाया की अव्यवस्था थी वहां पर फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण किया जा रहा है। आपके यहाँ आए हुए हर एक अतिथि का भली प्रकार से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। अरे महाराज, सुन क्या कहें, आपके राज्य में हम मानवों की तो बात क्या, पशु भी एक साथ में मिलकर के निवास कर रहे हैं। मानो अयोध्या एक स्वर्ग की भांति विद्यमान हो गई है। आपकी कृपा से कुछ नहीं है आवादानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट का पानी। आज तुम दरबार के मध्य में समय दे रहे हो, हमारी प्रजा की देखभाल कर रहे हो, इसमें आपकी महानता है। जो कि दशरथ जैसे राजा का सहयोग करना मंत्री का प्रमुख कर्तव्य होता है। यदि प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, राजा को सूचना नहीं प्राप्त होती है मंत्रियों के द्वारा, तो उसमें अपराध राजा का नहीं मंत्रियों का होता है। जैसे कि तार टूटे जंत्र का, उसका दोषी जंत्र नहीं बल्कि जंत्री है। राज्य में यदि प्रजा कष्ट पाती है उसका दोषी राजा नहीं बल्कि मंत्री होता है। धर्मात्मा होने कन्या भोज, गौ सेवा, वित्त सेवा भली प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि धर्म की मैं रक्षा करूंगा तो धर्म दशरथ की संग्रह रक्षा करेगा। धर्म माने धर्म चेष्टा पापी पापा सभी समान, तथा राजा तथा प्रजा। धर्मात्मा राजा के राज्य में
धर्मात्मा ही पूजा हुआ करती है मंत्रीवान। जी प्रथम दौड़िए कर जाओ। यदि कोई याचक याचना लेकर आता है तो उसमें दशरथ की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, उसे राजकोष से उचित धन प्रदान किया जाए। कोई भी यदि साधु ब्राह्मण आता है तो हमारे पास संदेशा लेकर आता, मैं स्वयं स्वागत के लिए चलूंगा। जाओ। जय महाराज, प्रणाम। तैयार है तुम्हारा। धन्य भाग्य हमारे जो संत शिरोमणि जी आज इस अयोध्या के प्रथम द्वार पर पधारे हैं। हे महा सेवक हो यहाँ के तुम, हम सेवक प्रणाम करते हैं आप। प्रसन्न रहो। जाओ अपने राजन से कहो जाकर बक्सर वन निवासी गाद तने विश्वामित्र आए। जैसी है क्या महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या संदेशा लाए हो प्रथमदार से? हे महाराज, आज इस पृथ्वी के द्वितीय विधाता बक्सर वन निवासी गादी तनय महामुनि विश्वामित्र जी हमारे एक प्रथम द्वार पर पधारे हुए हैं, आपसे मिलने की आकांक्षा कर रहे हैं। महान त्यागी, महान तपस्वी, परम ज्ञानी संत विश्वामित्र जी हमारे द्वार पर पधारे हैं। जी मैं आज स्वयं चलूंगा, अपने सेवकों के साथ विप्र मंडली सजाकर उनका स्वागत करूंगा। कहा भी गया है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटि नियंत्रण सम्मान। राजा को अभिमान त्याग करके संत ब्राह्मणों का स्वागत सम्मान करना चाहिए। उसे एक नहीं अनेकों लोगों का फल प्राप्त होता है। चलिए मंत्रीवाल पधारे महाराज। दुनिया में महामणि हे तपोधनी हे परम ज्ञानी संत, ये अयोध्या नरे दशरथ आपको प्रणाम करता है। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। हर कीजे स्वीकार मुनि राज, ये मेरा नमन कीजे स्वीकार मुनि राज, मेरा नमन कीजे। सदा ये प्रथम द्वार है। इस प्रथम द्वार को छोड़कर राज सिंहासन पे पधारे और इस दशरथ को सेवा का अवसर प्रदान करो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन में कारी
जाना। आज इस दशरथ का सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य है। महामुनि विश्वामित्र के दर्शन दशरथ को प्राप्त हुए। ये अयोध्या की भूमि पवित्र हो गई। सौभाग्य इसी समय हमारे पुत्रों को लेकर आओ।